जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सूर्या साइंस क्लासेस यूपी 36 पर। आज हम समझने वाले हैं चिकित्सीय सगर्भता समापन क्या है। चिकित्सीय सगर्भता समापन का मतलब होता है, ये क्वेश्चन 12th बायोलॉजी की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर साल किसी न किसी सेट में पूछा जाता है। आपकी 2026 में भी ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, इसलिए मैं इसे बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा और आप भी बहुत अच्छे से इसे समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, लिख लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा चिकित्सीय सगर्भता समापन। चिकित्सीय मतलब चिकित्सा विधि द्वारा, सगर्भता मतलब गर्भ, समापन मतलब समाप्त कर देना। यानी कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि चिकित्सा विधि द्वारा गर्भ को समाप्त करना। इसमें क्या होता है कि पति पत्नी अपनी इच्छा से ही चिकित्सा विधि द्वारा गर्भ का समापन कर देते हैं। इसे ही चिकित्सीय सगर्भता समापन कहते हैं। देखिए, इसमें होता क्या है, जैसे कि कभी कभी निषेचन की क्रिया हो गई, संलयन हो गया, भ्रूण बन गया और ये चीज किसी को पता नहीं, लेकिन एक आध दो महीना बीतने के बाद लोगों को जब पता चलता है तो वो उनको जब पता चलता है कि भ्रूण बन चुका है, तब वो सोचते हैं कि इसे समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि वो उस भ्रूण को चाहते नहीं है, लेकिन फिर भी वो जाने अनजाने में भ्रूण बन जाता है। इसलिए क्या करते हैं, वो उस भ्रूण को खत्म करना चाहते हैं, तो डॉक्टरों के पास जाते हैं। तो डॉक्टर अपनी चिकित्सा विधि द्वारा उस गर्भ को, उस भ्रूण को समाप्त कर देता है। तो चिकित्सा विधि द्वारा गर्भ को समाप्त करने की प्रक्रिया चिकित्सीय सगर्भता समापन कहलाती है। इसमें पति पत्नी अपनी इच्छा से ही चिकित्सा विधि द्वारा गर्भ का समापन कर देते हैं। इसे ही चिकित्सीय सगर्भता समापन कहते हैं। इसमें पहले या दूसरे महीने में भ्रूण को चिकित्सा विधि से समाप्त कर दिया जाता है। देखिए, जो भ्रूण होता है उसे पहले या दूसरे महीने में ही समाप्त कर दिया जाता है, क्योंकि शुरुआत में जो होता है भ्रूण, वो बहुत मतलब विकसित नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे आप लेट करते जाएंगे उस भ्रूण को, हाथ पैर मूड हृदय सब कुछ बनता चला जाता है। तो जब एक बच्चा बन जाएगा तो आप उसे नहीं मार सकते हैं, इसीलिए उसे पहले या दूसरे महीने में ही मारा जाता है। अब देखते हैं इसकी आवश्यकता कब कब पड़ती है। देखिए, जैसे कभी कभी रेप हो जाता है तब इसकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे जाने या अनजाने में भी संलयन की क्रिया हो गई तब इसकी आवश्यकता पड़ जाती है। तो इसकी और भी कई जगह आवश्यकता पड़ जाती है। तो आप चिकित्सीय सगर्भता समापन समझ चुके हैं और अब हम इसमें आगे समझते हैं। हम इसमें समझने वाले हैं उल्बेधन। उल्बेधन क्या होता है? देखिए, जो गर्भाशय में बच्चा रहता है, बच्चे के चारों तरफ एक द्रव भरा होता है। द्रव भरा होता है उसे कहते हैं एमनियोटिक द्रव। तो एमनियोटिक द्रव को क्या करते हैं डॉक्टर, एमनियोटिक द्रव को निकालते हैं और उसका परीक्षण करके पता लगाते हैं कि जो बच्चा है वो मेल्स है कि फीमेल्स है, बच्चे में कोई अपंगता तो नहीं, कोई बीमारी तो नहीं है। तो इसका पता लगाने के लिए भ्रूण के चारों ओर फैले एमनियोटिक द्रव का परीक्षण किया जाता है। तो भ्रूण के चारों ओर फैले एमनियोटिक द्रव के परीक्षण को ही या उसके जांच को ही उल्बेधन कहते हैं। उल्बेधन कहते हैं, यहाँ पर है उल्बेधन। इस विधि में गर्भाशय में भ्रूण के चारों ओर भरे एमनियोटिक द्रव का जांच करते हैं। यह प्रक्रिया उल्बेधन कहलाती है। यानी कि जो एमनियोटिक द्रव होता है उसकी हम जांच करते हैं, तो ये जांचने की प्रक्रिया जो होती है ये उल्बेधन कहलाती है। उल्बेधन से फायदा क्या क्या होता है? देखिए, नंबर एक, इससे भ्रूण के लिंग का पता चल जाता है। यानी कि इससे पता चल जाता है कि भ्रूण जो है वो मादा है या नर, यानी कि मेल्स है कि फीमेल्स है। नंबर दो, इससे भ्रूण की बीमारी या अपंगता का भी पता चल जाता है। इससे देखिए, भ्रूण की बीमारी पता चल जाता है, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जिनके एक ही पैर होते, दोनों नहीं होते, या एक ही हाथ हो, या अन्य कोई बीमारियां हो सकती हैं, हीमोफीलिया या टर्नर सिंड्रोम, ऐसे ऐसे कई बीमारियां हो सकती हैं। तो इन बीमारियों का पता चल जाता है। यदि बीमारी घातक होती है तो भ्रूण को वहीं समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन अगर बीमारी घातक नहीं होती है तो भ्रूण को समाप्त नहीं किया जाता है। तो इस तरह से लिंग का पता लगाने और बीमारियों का भी पता लगाया जा सकता है। नंबर तीन है, इसका दुरुपयोग होने के कारण कई देशों में इस पर रोक लगा हुआ है। देखिए, पहले क्या होता था कि लोग जांच करवाते थे,
अगर उनको पता चला कि बेटा है तो बहुत खुश होते, लेकिन जैसे ही पता चलता कि बेटी है तो उसकी हत्या करवा देते थे। इसलिए कई देशों में क्या हुआ कि बेटियों की हत्या को रोकने के लिए इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कई देशों में सरकारों ने उल बेधन जांच पर रोक लगा दिया कि उल बेधन की प्रक्रिया इनकी जांच नहीं होगी, उसकी जांच नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं उल बेधन आप समझ गए, इसके 2-3 पॉइंट भी आप समझ गए और दोहर चिकित्सीय सगर्भता समापन भी समझ गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।